हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें आपके 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। समय रहेगा 2.5 घंटे का। और जो पहला प्रश्न इसमें खंड ए में दिया है वो सारे एक एक नंबर के हैं। खंड ए के प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर लिख देंगे अष्टविंशति। फिर दूसरा इसमें पूछा है, करगदो उद्योगे केषाम् उपयोगः भवति। कागज के उद्योग में जो उपयोग होता है वो किसका होता है? तो उत्तर लिखेंगे स वृक्षाणाम। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3 है, विधेहि इति क्रियापदे कः लकारः। कौन सा लकार है विधेहि में? उत्तर है लोट लकार। फिर है इसमें व्याधस्य किम नाम आसीत्। व्याध का नाम क्या था? उत्तर है इसमें चंचलः। प्रश्न नंबर 5 में है, त्वं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि अत्र अव्ययपदम किम। यहाँ इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है वो ढूंढना है। तो यहाँ अव्ययपद है प्रातः। सही उत्तर हो जाएगा ब ऑप्शन। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, माता च पिता च इत्यनयोः समासं कुरुत। माता च पिता च इस पद का समास करना है, समस्त पद बनाना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब माता पितृ। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, अध्यापकः सर्वान् प्रेरितवान्। अध्यापक सभी को प्रेरित किया। तो किसको किया? छात्रों को। तो इसीलिए लिखेंगे ब ऑप्शन छात्रान। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें, ऐसे ही मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न इसमें देखिए, हम इसको पूरा हल करेंगे तो अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 7 के बाद में आता है 8, संसार सागराः के कथ्यन्ते। संसार सागर किसे कहा गया है? तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अ तडागाः। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 9, संधि विच्छेदं कुरुत। संधि विच्छेद करो। तो एम क में जो इसमें पूछा है, ये जो शब्द है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सही शब्द नहीं छपा है। अगला देखिए इसमें ख अधुनेव। तो इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे अधुना प्लस एव। और फिर प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु। सर्वनाम पद चुनो। तो अब ये जो वाक्य है इसमें देखिए, शालीनाम भारत जनता अहम। इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? अहम। और दूसरा पूछा है इसमें, मम गीते मुक्तम समम जगत। और यहाँ जो सर्वनाम पद है वो है मम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसमें धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखने हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है करणीयम। तो इसका लिखेंगे हम क्र प्लस अनियर। ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसमें पूछा है कृत्वा। तो कृत्वा का लिख देंगे क्र प्लस कत्वा। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 12। इसमें आपको पूछा है, समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित यानी कि उचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं, जो ब्रैकेट में दे रखे हैं उनमें से। पहला प्रश्न इसमें पूछा है, छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र किताब लेकर विद्यालय जा रहे हैं। तो किताबों को लेकर जा रहे हैं, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा इसमें गृहीत्वा। फिर इसमें लिखा है, मम मनसि एका वर्तते। मेरे मन में एक है। क्या है?
जिज्ञासा, तो सही उत्तर होगा जिज्ञासा। 13 अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे जो पद लिखे हुए हैं दो, ऊपरी और आदानम, इनके वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो इन शब्दों को लेकर के। जैसे हम यहाँ बना देते हैं एक ऊपरी का, वृक्षे ऊपरी खगाहा तिष्ठन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। और दूसरा जो शब्द है उसका हम लिख देंगे आदानम का, सा आंग्ल भाषाया ज्ञानम अपि आदानम। ठीक है, ये हो गया दूसरा आदानम का वाक्य। इस प्रकार से आप कोई भी बना सकते हो इन शब्दों को लेकर के। फिर अगला है प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 14 अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। तत्सम रूप लिखना है तो इसमें कोख का लिखेंगे कुक्षी, और क्रोडह का इसका गोद का लिखेंगे क्रोडह। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 15। 15 में क्या पूछा है, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे विशिष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। इनका मिलान करना है विशिष्य और विशेषण पदों का। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है क स्तंभ में स्वस्था, तो स्वस्था का मिलान हो जाएगा विशिष्य पद में मनोदशा। महत्वपूर्ण, इसके साथ में मिलान होगा गोष्ठी। जगन्यम, इसका विशेष्य कृत्यम, और फिर है क्रीडंती का पुत्री। प्रश्न नंबर 16 अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो लिखते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है धुलीम। धुलीम में लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, और विभक्ति हो जाएगी द्वितीया, और वचन हो जाएगा इसमें एक वचनम। इसके बाद में दूसरा जो पद दिया हुआ है वो है नागनी, नहीं है ये, नामनी है यहाँ। तो ये इसका हम लिखेंगे लिंग में नपुंसक लिंग, विभक्ति है इसकी सप्तमी, और वचन है एक वचनम। ठीक है, उसके बाद में अगला जो पद है वो है अप्रह। अप्रह में देखिए ये पुल्लिंग शब्द है, और विभक्ति इसमें प्रथमा, और वचन जो है वो इसमें भी एक वचन है। अब है एक अंत में शब्द दिया हुआ कन्या नाम। कन्या नाम में देखिए ये स्त्रीलिंग शब्द है, और विभक्ति इसमें षष्ठी है, और वचन इसका बहुवचनम। ये हो गया प्रश्न नंबर 16। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। कै में है व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का नाम क्या था? फिर से एक बार ये प्रश्न आपके आ गया इसमें, चंचलः। फिर इसमें है अगला प्रश्न, स्वकीयम साधनम किम भवति। और अपना साधन क्या होता है? उत्तर इसका लिखेंगे बलम। फिर है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कहाँ होती है? पूरे विश्व में हो रही है। तो लिखेंगे इसका उत्तर संपूर्ण विश्व।
प्रश्न नंबर 6 में है गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? उत्तर यहाँ लिख देंगे हम गज धरह। और अगला प्रश्न है कीदृशम जलम पीबेत। कैसा जल पीना चाहिए? लिखेंगे उत्तर इसका वस्त्र पूतम, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या था? उत्तर हम पूरा लिखेंगे। यहाँ मैं सिर्फ जो पूछा है वो लिख रही हूँ, खंडोजी। तो लिखेंगे सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम खंडोजी आसीत्। किम की जगह खंडोजी लिखना है। अगला प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। किसकी वृद्धि होती है? बड़ों का सम्मान करने से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। आपने श्लोक अच्छे से पढ़ा ही होगा। इसका उत्तर हम लिख देते हैं यहाँ, वो है अभिवादनशीलस्य लिखेंगे। फिर लिखेंगे आयुः विद्याः यशः बलम च चत्वारि वर्धन्ते। आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं बड़ों का सम्मान करने से। अगला प्रश्न इसमें फिर दिया है ग में भगिनी सप्त के, षष्ठ के नहीं है यहाँ, सप्त के आएगा। कानि राज्यानि सन्ति। 7 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? 7 बहिनें जिनको कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखेंगे दूसरा इसमें असम। फिर लिखेंगे तीसरा मणिपुरम। नंबर 4 में हमारा जो है वो है मिजोरम। फिर अगला इसमें लिख देंगे मेघालय। आगे हम लिखेंगे इसमें नागालैंड। और फिर आगे लिखेंगे इसमें त्रिपुरा च राज्यानि सन्ति। अब है प्रश्न नंबर घ। घ में पूछा है तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए जाते हैं? तो लिखेंगे अशेषे देशे। ठीक है। और अब है यानी कि सारे देश में बनाए जाते हैं। प्रश्न अड़ है अहम कुत्र सदा दृश्ये। मैं हमेशा कहाँ देखती हूँ? तो इसका उत्तर लिखेंगे जगति। पूरा लिखेंगे अहम जगति सदा दृश्ये। मैं सारे जगत में दिखाई देती हूँ। प्रश्न नंबर 19 इसमें पूछा है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद है उनके प्रश्न निर्माण करने हैं। तो यहाँ सबसे पहला देखिए जो दे रखा है वो है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छति। यहाँ जो रेखांकित पद है वो वृक्षम है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे कम। और पूरी लाइन वैसे के वैसे लिख करके प्रश्नवाचक। मानवाः वृक्षाणाम छायाम विरवन्ति। यहाँ वृक्षाणाम के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बनेगा केसाम। पूरी लाइन लिख करके वृक्षाणाम की जगह केसाम लिखना है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला इसमें दे रखा है ग में व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत। यहाँ अंडरलाइन है जालात के नीचे, तो लिखेंगे इसका जो प्रश्न बनेगा वो लिखेंगे जालात की जगह कस्मात और पूरा प्रश्न लिखिए क्वेश्चन मार्क। फिर है इसमें अगला अंत में घ में दे रखा है व्याघ्रः लोम शिकाये निखिलाम कथाम नवेदयत। लोम शिकाये यहाँ अंडरलाइन है,
इसकी जगह लिख देंगे काम। व्याघ्रः काम निखिलाम कथाम नवेदयत, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न अड़ा में है व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासामसयत, यानी कि यहाँ जो अंडरलाइन दे रखा है वो नद्या के नीचे है, तो इसकी जगह लिख देंगे कस्याः, किसके जल से पिपासा प्यास उसकी शांत हुई। अब है प्रश्न नंबर 20। यहाँ देखिए पूछा है मंजूषातः पदम चित्वा वाक्यानि लिखत, मंजूषा से पद चुनकर के वाक्य लिखो। यहाँ मंजूषा दिया हुआ है, इसमें देखिए छात्र छात्रा, गवाक्ष यानी खिड़की में या खिड़की पर, और श्याम पट्टे यानी श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर, घटिका यंत्रम घड़ी, कुरुतः करते हैं, भित्तो दीवार, परीक्षायाः परीक्षा में, दृश्यते दिखाई दे रहा है। तो इसमें से इन शब्दों को हम लेकर के वाक्य बना रहे हैं। सबसे पहला हम वाक्य बनाएंगे इसमें दृश्यता को लेकर। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अद्य परीक्षा दिवसः दृश्यते। दूसरा वाक्य हम बनाएंगे जिसमें हम इस शब्द को ले लेते हैं भित्तों को और घटिका यंत्रम को, इन दो को लेकर के हम बनाते हैं। तो लिखेंगे भित्तो घटिका यंत्रम सपाद, कुछ भी समय हम लिख सकते हैं, अष्ट वादनम दर्शयति। ये हो गया सेकंड वाक्य। अब अगले जो शब्द हम लेकर के वाक्य बना रहे हैं उसमें हम लेंगे इसमें से परीक्षायाः, और इसको लेकर के बना लेते हैं परीक्षायाः समयः प्रातः ठीक है। और फिर इसकी जगह प्रातः की जगह हम लिखेंगे जातः, परीक्षा का समय हुआ। और फिर अगला लिख देंगे, अगला शब्द हम ले लेंगे इसमें से गवाक्षे, और इसको लेकर के बनाएंगे गवाक्षे ऊपरी घटिका यंत्रम अस्ति। फिर हम पांचवा शब्द लेंगे, और पांचवा वाक्य बनाने के लिए नंबर 5 में हम बनाएंगे इसमें से लेकर के श्याम पट्टे। श्याम पट्टे को लेकर के बना लेते हैं कक्षे श्याम पट्टे भारत वर्षस्य मान चित्रम अपि दृश्यते। ये हो गया हमारा। अब हम ले लेते हैं इसमें से नंबर 6 वाक्य बनाने के लिए छठा शब्द, तो वो ले लेंगे इसमें से हम छात्र छात्रा। तो लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर अध्यापक महोदयः छात्रः छात्राणां निरीक्षणं कुरुतः। कुरुतः भी हम इसी में से ले रहे हैं, ये रहा। और ये हो गए हमारे 6 वाक्य। अब करते हैं प्रश्न नंबर
21 को हल। दोस्तों, और हम इसी का मॉडल पेपर लेके आएंगे संस्कृत का, तो आप हमारे साथ बने रहें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें ताकि आपके पास संस्कृत के मॉडल पेपर पहुंचते रहें और आप तैयारी अच्छे से करते रहें। 21 में पूछा है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटके नेव कंटकम कथा सारे हिंदी भाषायाम लिखत। दो कहानियां दी है इसमें। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, और कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो इन दोनों कहानियों में से किसी एक का आपको सार अपनी भाषा में लिखना है, यानी कहानी लिखनी है हिंदी भाषा में। तो आप लिख ही लेंगे। प्रश्न नंबर है 22, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम भावार्थम लिखत। हिंदी भाषा में इसका भावार्थ लिखना है। तो देखिए, 2 श्लोक दे रखे हैं आपको। 2 श्लोक में से एक श्लोक का हम आपको बता देते हैं लिख करके, जैसे हम पहले का ही बता रहे हैं आपको, साहित्य संगीत कला विहीनस्य। तो पहले का हम बता देते हैं, बोल के लिखना तो असंभव है। ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा हुआ है श्लोक, तो लिखेंगे। भर्तृहरि ने बताया कि जो व्यक्ति साहित्य ज्ञान और संगीत आदि कलाओं के ज्ञान से हीन है, वह व्यक्ति बिना सींग के और बिना पूंछ के पशु के समान होता है। और वास्तविक रूप में वो एक तरह से पशु ही होता है, क्योंकि उसके पास ना कला है, ना संगीत है, और ना ही साहित्य का ज्ञान होता है। वह घास नहीं खाता है बस मनुष्य, लेकिन फिर भी जीवित रहता है। और इसीलिए कहा गया है कि जो घास के अभाव में वह भूखा मर जाता, अगर घास ना होता तो पशु होते हुए। अब दूसरा इसमें जैसे ये गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, तो इसका हम बता देते हैं आपको भावार्थ। सद्गुण जानने वाले और उनके महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास गुण रूप में विद्यमान रहते हैं, और वे ही गुणहीन व्यक्ति को जब प्राप्त होते हैं तो उनमें गुण ना होने के कारण वो दोष बन जाते हैं, अवगुण में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ जो होती हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती है, यानी कि पीने योग्य पानी होता है, लेकिन जब वह समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 में है, मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहायेन कथाम लिखत। मंजूषा में ये जो शब्द दे रखे हैं, इनको लेकर के कथा लिखनी है, यानी कहानी लिखनी है। तो यहाँ देखिए, ऊपरी, ऊपर, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, जलार्थम जल के लिए, घटम घड़े को, संतोषः संतोष, स्वल्पम थोड़ा। तो ये कौवा और जो पानी के लिए तलाश में रहता है, प्यासा कौवे की कहानी है। इसके लिए हम इन शब्दों को लेकर के कहानी की लाइनें तैयार करेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम लिख लेते हैं यहाँ। देखिए, पहले क्या हुआ था कहानी में, एक बार एक कौवा था, तो लिखेंगे एकदा काकः त्रसितम् अभवत्। वह प्यासा हुआ, एक बार कौवा। फिर दूसरी लाइन लिख देंगे इसमें जल को लेकर के, सह जलार्थम वने इतस्ततः विसर्ग है ये, और लिखेंगे अब्रमत। ये हो गई दूसरी लाइन। तीसरा हम इसमें से शब्द लेंगे, वो लेंगे घटम, और इसको लेकर के लिखेंगे तदा नी मेव, तभी वह। तो लिखेंगे सह घटम अपश्यत, तभी उसने घड़ा देखा। और फिर अगला शब्द लेकर के लिखेंगे इसमें, वो लेंगे स्व अल्पम, और लिखेंगे तस्मीन घटे
स्वल्पम जलम आसीत। ठीक है, और फिर अगला और ले लेते हैं हम इसमें। जैसे अगला लेंगे इसमें से प्रस्तर खंडान। पानी कम था तो उसने पत्थर डाले थे, तो लिखेंगे सह दूरात प्रस्तर खंडान आनीय घटे अक्षिपत डाले। ठीक है, और फिर इसमें लेंगे एक और हम जो शब्द लेकर के बचा हुआ है वो है ऊपरी। पत्थर डालने से क्या हुआ था, पानी ऊपर आ गया था, तो लिखेंगे एवं क्रमेण जलम ऊपरी समागच्छत। और एक शब्द और बच गया इसमें, उसको भी हम ले लेते हैं और वाक्य बना देते हैं। वो है संतोषः। तो लिख देंगे पानी पी करके वो संतुष्ट हुआ था, तो जलम पीत्वा सह संतोषः अभवत्। ये हो गई हमारी कहानी पूरी। अब है इसमें एक और अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 है, दिनद्वयस्य स्वावकाशार्थं प्रार्थनाध्यापक प्रार्थना पत्रम संस्कृते लेखनीयम। प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए और अवकाश चाहिए। तो इसके लिए हम 2 दिन की छुट्टी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमें घर पर ज़रूरी काम है उसके लिए भी, या हम बीमार हैं इसलिए 2 दिन छुट्टी चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। मैं आपको लिख करके बता देती हूँ ताकि आपको किताबों में ना ढूंढना पड़े। तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र में क्या लिखेंगे, सेवायाम। नीचे लिखेंगे श्री मंतः प्रधाना, ये नीचे लिख देती हूँ यहाँ, अध्यापक महोदयः। फिर इसके बाद में नीचे आप स्कूल का नाम इसमें दिया हुआ नहीं है तो अपनी मर्जी से हम कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। लिख देंगे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। इसमें शहर का नाम भी नहीं लिखा हुआ है तो वो भी हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ जयपुरम, पूर्ण विराम लगा देंगे। विषय लिख देंगे नीचे, विषय हमारा क्या है, 2 दिन की छुट्टी का, तो लिखेंगे दिन द्वयस्य, और यहाँ लिखेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ये हो गया हमारा विषय। अब इसके नीचे हम शुरू कर देते हैं प्रार्थना पत्र को लिखना। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले महोदयः, यहाँ कोमा लगा देंगे। लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे आवश्यकं कार्यम अस्ति। मेरे घर पर ज़रूरी काम है तो इसके लिए मैं नहीं आ सकती हूँ, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो लिखेंगे
अस्मात् कारणात् दिन द्वयस्य यावत् विद्यालये उपस्थातुं न शक्नोमि, उपस्थित नहीं हो सकती हूँ। आगे लिख देंगे इसमें एक और लाइन, अतः प्रार्थये दिन द्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुग्रहीष्यन्ति, अनुग्रहित करें। फिर नीचे स धन्यवादम लिखेंगे और नीचे दिनांक लिख देंगे और एक तरफ लिखेंगे हम भवदाज्ञाकारी, और लड़की है तो भवदाज्ञाकारिणी, और फिर नीचे नाम लिख देंगे या क्लास लिख देंगे। ये हो गया हमारा प्रार्थना पत्र। अब है प्रश्न नंबर 25, अंतिम प्रश्न। मंजूषायां लिखितानां शब्दानां सहायेन निबंध लेखनम कुरुत। मंजूषा दिया हुआ है, 2 सब्जेक्ट दिए हैं आपको, विद्यालयम और उद्यानम। दोनों के यहाँ मंजूषा दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे, आता हो, वो करें। तो हम यहाँ एक निबंध हल करके दे रहे हैं आपको विद्यालयम पर। तो शुरू करते हैं इसको लिखना। देखो, लिखते हैं, पहली लाइन में लिखेंगे हम इसमें अस्माकं विद्यालये नगरात् बहिः अस्ति। हमारा विद्यालय नगर से बाहर है। और फिर दूसरा वाक्य हम इसमें नीचे लिख देते हैं, वो लिख देंगे विद्यालय, छात्र छात्रा को लेकर के लिखेंगे विद्यालये छात्र छात्राश्च पठन्ति। छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं हमारे विद्यालय में। और फिर इसके बाद में अगली लाइन लिख देंगे हम इसमें से लेकर के, वो लिखेंगे सर्वे अध्यापकाः विविध विषयेषु निपुणाः संति। सभी अध्यापक सभी विषय में निपुण हैं। और अगला हम जो इसमें 4 नंबर में है वो ले लेंगे अष्टम कक्षा को लेकर के। हम लिखेंगे अहम अष्टम कक्षायां पठामि। और एक और वाक्य बना लेते हैं, जो शब्द बचा है पीछे, वो है द्विंशत छात्रा को लेकर के। तो लिखेंगे अस्माकं विद्यालये द्विशत छात्राः
संति। दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक और हम लेकर आएंगे संस्कृत का पेपर, तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।